आपको भी इनकम आएगी, आपके पास ये सारी चीजें होगी। ये मैंने जितने फायदे बताए आरसीएम करने के, ये आरसीएम करने का लास्ट फायदा है, ये आपको भी मिलेगा। मेरे स्थान पे कोई भी होता तो उसके पास भी ये चीजें होती। आरसीएम करने का पहला फायदा, जिसको आपको समझना है, जिसको समझना चाहिए, वो पहला फायदा है साहब, इसके शुद्ध असली ओरिजिनल सामान। मेरी गारंटी है, आज आप चेक करिए, आज हर घर से 1000, 2000, 3000 मेडिकल पे खर्चा होता है नहीं होता है? हर घर से होता है। मेरी गारंटी है, अगले 3 सालों तक आरसीएम का 100% सामान खा पी लेना, आपके घर का मेडिकल का बिल 0 हो जाएगा। पहला सुख निरोगी काया। हेलो, आज मार्केट में पैसा लेके जाते हो असली, और 50% से ज्यादा सामान लाते हो नकली। यस या नो? यहाँ पे शुद्ध मिलेगा, असली मिलेगा, 30 दिन की मनी में गारंटी होगी, पक्का बिल मिलेगा, इनकम आएगी। पहला फायदा है शुद्ध असली ओरिजिनल सामान, जिसको आज समझना है। यहाँ पे आरसीएम करने का दूसरा फायदा, जिसको आज यहाँ पे समझना है आपको, वो है साहब इसके संस्कार। आज मार्केट में संस्कार नाम की चिड़िया गायब है साहब। शायद आज किसी भी स्कूल कॉलेज में इस प्रकार के संस्कार नहीं मिलते जो आरसीएम में मिलते हैं। आरसीएम के संस्कारों की वजह से मुझे क्या मिला, ये बात समझने की है, ध्यान से समझना था। आरसीएम के संस्कारों की वजह से आज मेरा 31 लोगों का जॉइंट परिवार चलता है साहब। मेरी मां के आगे 7 बहुएं हैं, तीसरी पीढ़ी की बहू मेरी मां के आगे है, पर घर में बर्तनों की आवाज नहीं आती साहब। मेरे घर में 30 सदस्य है, मेरे घर में एक भी सदस्य नहीं है जो दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, चौराहे पे गप्पे हाँकना, दिन में सोना, एक भी सदस्य नहीं है। मेरे घर में एक भी सदस्य नहीं है जिसकी उम्र 20 साल से ज्यादा हो और मांग के खाता हो। मेरे घर में भिखारी एक भी नहीं है। कई लोग गवर्नमेंट जॉब से पॉजिटिव होते हैं, तो बताना चाहूंगा मेरे घर में 6 बच्चे गवर्नमेंट जॉब में गजटेड भिखारी है साहब, आरसीएम की वजह से साहब। और भी हमारे काम धंधे हैं, 12वीं क्लास तक स्कूल है, आर्ट का काम है, खेती भी हमें, हमारे खेत में 2700 क्विंटल गेहूं हुआ है साहब। हेलो, आरसीएम से जितना हम कमाते हैं उससे 2 गुना ज्यादा बाहर से भी कमाते हैं साहब। और आरसीएम से पहले हमारी ओनली खेती की इनकम थी साहब। आज ये जो भी इनकम है ना, इसमें आरसीएम के संस्कार है साहब। हेलो, आज हमारा गुड़गांव में मकान है, जयपुर में मकान है, सूरतगढ़ में मकान है, गांव में मकान है, 4 जगह खेती है, वहां पे मकान है। मेरे घर में आरसीएम की वजह से 7 गाड़ियां हैं साहब। हेलो, लेकिन मेरे घर में सास बहू की बुराई नहीं होती साहब। हेलो, और मेरी सारी बातें इसके इर्द गिर्द घूमेगी। मैं हिंदू हूं, हिंदू है तो राम को मानते हैं साहब, माफी चाहूंगा, अपना अपना धर्म है, मैं किसी भी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं। हम हिंदू हैं तो राम को मानते हैं साहब। मेरे घर में 31 सदस्य है, सबके पास राम राम की कॉपी रहती है। जब खाली होते हैं ना, चाहे वो खेत में है, चाहे घर में है, चाहे नौकरी में है, चाहे दुकान में है, कहीं पर भी है, खाली होते हैं ना, तो पीठ पीछे बुराई नहीं करते, कॉपी निकालेंगे, राम राम लिखेंगे। मेरे बड़े भाई को राम राम लिखने में 2 बार गोल्ड मेडल मिला है, राजस्थान टॉपर है। मेरी घरवाली डेली 10,000 राम के नाम लिखती है साहब। मेरे 2 बेटी है पर्सनल, बड़ी बेटी 12वीं पास करी है, रोज 7 पेज राम राम लिखती है। छोटी बेटी ने 8वीं पास करी है, रोज 4 पेज राम राम लिखती है। लेकिन साहब फेसबुक में, टीवी में उल्टे सीधे वीडियो नहीं देखते साहब, सास बहू की बुराई नहीं करते साहब, पड़ोसियों के घर पे जाके एक दूसरे की टांग नहीं खींचते साहब। हेलो, ये सारी चीजें मुझे आरसीएम से मिली है साहब। मेरे घर में आप 2 दिन रुको, 5 दिन रुको, आपको ये पता नहीं चलेगा कि ये मेरा बच्चा है या मेरे भाई का बच्चा है। जितना मेरा बच्चा मुझे प्यार करता है, उतने भाई का बच्चा भी मुझे प्यार करता है साहब। मेरे घर में साहब खेती की इनकम तो सांझी होती है बाप दादाओं की, आप जानते हो, लोग तुरंत अपना हिस्सा ले लेते हैं साहब। यस या नो? मेरे घर में मेरे नाम से और वाइफ के नाम से 11 करोड़ रुपए अलग से आए हैं साहब आरसीएम से, जिसपे आपके हिसाब से अधिकार हमारा ही था। लेकिन साहब आज जितना मेरे पास है उतना मेरे भाई के पास भी है, जितना मेरी घरवाली के पास है उतना मेरी भाभी के पास भी है साहब। ये सारी चीजें आरसीएम से मिली है साहब। और ये सारी चीजें आपको कैसे मिले, इस पे चर्चा करेंगे साहब। मैं तो फील्ड का आदमी हूं साहब। अभी धन्य हो
मौर्य साहब का मेरे को ट्रेन से रिसीव कर लिया, कार में पटक के ले आए। वरना साहब कई बार 2 बैग मेरे सिर पे होते हैं, कई बार रिक्शा भी नहीं मिलता, कई बार फ्लाइट और फर्स्ट एसी मिल जाती है और कई बार जर्नल में भी धक्के खाने पड़ते हैं साहब। लेकिन साहब मेरे 20 साल मेहनत करने से आज मेरी 76 साल की मां 30 लाख की गाड़ी से चलती है साहब। आज से 20 साल पहले जो मेरी मजाक करते थे ना गांव में, उनकी माएं खेतों में धक्के खाती है साहब। मेरी मां 11 बार फ्लाइट में चढ़ चुकी है साहब। हेलो, 11 बार फ्लाइट में चढ़ चुकी है मेरी मां साहब, और उम्र 76 साल है साहब। हेलो, लेकिन साहब पता है क्यों? क्योंकि उसका बेटा मेहनत करता है साहब, दारू बीड़ी पुड़िया में टाइम बर्बाद नहीं करता साहब। हेलो साहब, मुझे तो मेहनत करनी है साहब। हेलो, और आज मैं नहीं हूं, मेरे पीछे करोड़ों लोगों का रोल है और मुझे उनकी कामयाबी के लिए काम करना है साहब। हेलो, मुझे नहीं पता आप कितने दिन काम करते हो। जय नारायण 20 साल बाद महीने में 28 दिन काम करता है साहब। ये पट्टा सुबह 6-7 बजे लगाता है, रात को 10-11 बजे उतारता है। जिस दिन जय नारायण घर पे होता है, एक दिन में 10 से ज्यादा जूम मीटिंग करता है साहब। घर पे भी मैं खाली नहीं रहता हूं साहब। पिछले 20 सालों से मैं दिन में नहीं सोया हूं और मेरी सारी बातें इसके इर्द गिर्द घूमेगी। एक बार ताली बजा दीजिए साहब।